हेलो स्टूडेंट, दिस इज अशोक फोगाट। वेलकम टू सरल अध्ययन। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्टाफिंग। ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है स्टाफिंग। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स एंड एक आपका जो छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग एक्चुअली क्या होता है? नियुक्तिकरण। जब भी किसी संस्था में बहुत सारे पदों को भरना हो और उसके लिए हमें सही कर्मचारी चाहिए और उन्हीं को जब नियुक्त करते हैं तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टाफिंग। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइंड इनटू द स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन दी थी बच्चों कोंट्ज और ओ डोनेल ने। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हो, मीनिंग आए तब भी लिख सकते हो। और इंट्रोडक्शन वगैरह हम कई बार बच्चे इससे हेल्प ले लेते हैं कि डेफिनेशन के कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से डेफिनेशन हम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, आप चाहो तो कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हो। जो स्टाफिंग है, नियुक्तिकरण है, इसका स्कोप वाइड है। इसके कंसेप्ट को हम समझने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं कि इसका इतने लोग महत्व क्यों देते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस में हम बात करेंगे हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। क्योंकि योग्य कर्मचारियों को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक होता है कौन? स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको अच्छा गोल अचीव करना हो तो उसके लिए हमारा स्टाफिंग जो है वो योग्य कर्मचारी को खोजने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड वन इज एफिशिएंट परफॉर्मेंस। जो हमारी परफॉर्मेंस है, अगर उसमें हम नियुक्त कर देते हैं अच्छे लोगों को तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको भी हम जांच लेते हैं, जो भी हमारी संस्था के लिए बहुत लाभदायक रहती है। और जब संस्था के लिए लाभदायक है, योग्य कर्मचारी को अपॉइंट कर लिया हमने, तो उसके बाद क्या होता है? संस्था का ग्रोथ हो जाता है, इंटरप्राइज का ग्रोथ हो जाता है, संस्था का विकास हो जाता है। और सबसे जो मूल्यवान पूंजी है उसके योग्य कर्मचारी होते हैं, जो कि हम स्टाफिंग से ही प्राप्त करते हैं। तो ये था बच्चों अगला इंपॉर्टेंस। और इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मैन पावर है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, जो भी हमारे संसाधन हैं मैन पावर से रिलेटेड हैं या और कोई भी इससे जुड़ी एक्टिविटी हैं, उनका हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो जाता है स्टाफिंग की वजह से। और जब स्टाफ अच्छा होगा तो आगे चल के हम बात करेंगे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास के काफ़ी पैसा खर्च करते हैं ताकि कर्मचारियों से हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकें, उससे उत्पादन कम कहीं के कर्मचारियों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या करता है? आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन में सुधार करता है और एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ाने में भी हेल्प करता है, हमारी मनोबल बढ़ता है उनका कि संगठन का जो मानवीय पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और नियुक्तिकरण के अंदर मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाकर कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान की जाती है। तो और इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है। लास्ट वन इज इफेक्टिव यूज टू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। ये टेक्नोलॉजी अदर रिसोर्सेज को भी इफेक्टिव यूज करने में हमारी हेल्प करता है। बच्चों ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इनमें इंक्लूड होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। सबसे पहले हम पता करेंगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने लोग चाहिए, एक्चुअली कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति की उपलब्धता के विभिन्न स्रोतों से संभावित कर्मचारियों की खोज की जाती है, उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा हमारा है सिलेक्शन। जब आपका जो रिक्रूटमेंट होता है, जो चयन प्रक्रिया है, वो जो आपके फिलिंग खाली स्थान है, रिक्त पद हैं, उनमें जो संभावित उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार को हम पहचानने की एक प्रक्रिया है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है कि जब आप भर्ती करते हो उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है, जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर क्या करते हैं? प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। जब किसी नए कर्मचारी की सिलेक्शन हो जाता है तो संस्था में हम उसको उस काम पे लगाते हैं जो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल हो, जिससे हमें भी ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे कहते हैं ना, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। और उसके बाद हमारा इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? आगमन। इसमें नए कर्मचारियों का इंट्रोडक्शन किया जाता है पुराने लोगों के साथ, या उसको हम परिचित करवाते हैं, इनको बोलते हैं इंडक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? ट्रेनिंग डेवलपमेंट। जो आपके कर्मचारी व्यवस्थित प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, इसलिए उसको टाइम से टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमारा जो उनका काम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम सुचारू रूप से चला जाए। और इसके बाद उनको डेवलपमेंट से भी अवगत कराया जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है।
इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि कर्मचारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, इसके अंदर आते हैं। इसके बाद प्रमोशन एवं कैरियर प्लानिंग, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन किया जाता है। जब आप एक जॉब पे काम करते एक प्रोफाइल पद पे, उससे बड़े वाले पद पे आपको प्रमोट किया जाता है। आपके काम को देख के प्रभावित हो गया ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टीम को, काम आपका अच्छा लगा और इससे आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लर्क के जूनियर क्लर्क है, उसको सीनियर क्लर्क तक प्रमोट किया गया, इसको हम प्रमोशन बोलते हैं। और इसके बाद हमारे एक पॉइंट बचता है इसमें, कंपनसेशन, जिसको हम बोलते हैं मुआवजा हिंदी में। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ए पे और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज, इसको हम बोलते हैं कंपन। जब कोई एम्प्लॉय हमारे से छोड़ के जाता है या कहीं और कहीं जाता है तो उसका जो भी बनता है हम उसमें देते हैं, ये सारे कंपनसेशन, इसको कंपनसेशन बोलते हैं। तो ये सारे बच्चों थे आपके स्टेप्स। ये स्टेप्स पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजेबल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और लास्ट वन है कंपनसेशन। ये सारे आपके स्टेप्स हैं और इसके ऊपर कई बार बच्चों केस स्टडी भी आती है और केस स्टडी में वो कुछ लाइनें लिखेंगे जिसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप्स हमारे लिए स्टेबल है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट हैं, ये आपके स्टेप्स बहुत आपको इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू के से, और आपको इनको अच्छे से तैयार करना, इनके नोट्स बनाने हैं और आप कॉपी में भी आपको राइट डाउन करने हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक आता है स्टेप्स के बाद, इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ थोड़ा सा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जो हमारा स्टाफिंग है, कई बार इसका क्वेश्चन फीचर्स का आ जाता है कि इसमें फीचर्स कैसे, तो भी आप लिख सकते हो कि स्टाफिंग फीचर्स, उसकी नीड्स क्या हैं, जैसे भी है। तो ये इंपॉर्टेंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसको उससे पॉइंट निकाल के लिख सकते हो। छोटा सा पॉइंट है, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं, जो टॉपिक में बता रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है। ये आपने नाम सुना होगा, एचआरएम डिपार्टमेंट। बहुत सारी नौकरी जगह आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी आपके बड़े भाई या किसी पापा के साथ गए हों तो उसमें एक एचआरएम डिपार्टमेंट अलग होता है। ये होता क्या है एक्चुअली एचआरएम डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो संस्था होती है उसके अंदर कर्मचारी और मानव संसाधन में से वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो संस्था के विभिन्न गतिविधियों में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और मानव संसाधन प्रबंध का वह चरण है, वह एक पार्ट है जो मानव शक्ति या मानव संसाधन के प्रभावी नियंत्रण और उपयोग से संबंधित होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी डेफिनेशन दी थी बच्चों फ्रेंच वेंडेल ने डेफिनेशन दी थी, और इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है, ये वाइड स्कोप है और स्टाफिंग इसका पार्ट है। जो स्टाफिंग है वो इससे छोटी वाली क्रिया है और ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा बड़ा टर्म है। और इससे अगले वाले स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या ये बात सही है कि स्टाफिंग का बिल्कुल सही है, क्योंकि इट डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इज कंसर्न्ड विद ओपनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि स्टाफिंग जो है वो इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। ये बिल्कुल सही बात है कि स्टाफिंग जो है वो इनहेरेंट उसका पार्ट है नियुक्तिकरण का। और कई बार पेपर में ये 2-3 मार्क्स क्वेश्चन आ भी जाता है कि क्या हम स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट के रूप में देख सकते हैं या इसको पार्ट हम क्यों बोलते हैं। इसलिए हमने आपको बता दिया है कि ये इसका पार्ट माना जाता है। और जो कई बार क्या होता है कि इसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, मैंने बताया था कि स्कोप बड़ा है, ये इसका दायरा बड़ा है और स्टाफिंग से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, जो हम आने वाली स्लाइड में आपके सामने डिस्कस करेंगे। जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट होता है और जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जाते हो तो वहाँ पे ये अलग से डिपार्टमेंट होता है। इसमें मानव से जुड़ी हुई, मैन पावर से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटियों को कंसिडर किया जाता है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, क्योंकि ये संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान देने में, प्रोत्साहित करने संबंधित है। इसमें आपका जो विकास, आपका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसके बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट, एनालिसिस जॉब, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन सी जॉब चाहिए,
कितनी सूचना उसके लिए इकट्ठी करनी है, डेवलपमेंट कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव प्लान, क्या क्या एम्प्लॉय के लिए मुआवजा देने की या इंसेंटिव उनको बढ़ा देने की प्लान्स हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, डेवलपमेंट का कैसे उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, करियर ग्रोथ हो, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन में भी ये हेल्प करता हमारी, हैंडलिंग ग्रीवेंसीज एंड कंप्लेंट्स तक भी इसकी कहीं ना कहीं रिलेशन है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये डिपेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स अवॉइडिंग लीगल कंप्लायंस कॉम्प्लिकेशन, ये इसमें भी कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, ये इससे संबंधित है। और ये हमारी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देता है, वेलफेयर भी उसके लिए लाभदायक है। तो ये थे बच्चों आपके स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये आपका लेक्चर 1 में हम स्टार्टिंग में मैंने 2-3 टॉपिक बताए। नेक्स्ट के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल सरल अध्ययन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें।